Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. So today I will start an interesting topic of हिंदी ग्रामर. आज जो है हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे एंड टुडे अवर टॉपिक इज़ मुहावरा या इडियम्स, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इडियम्स या मुहावरा. यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है, मुहावरा, और ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है. ओके, बिफोर स्टार्ट द टॉपिक आई विल शेयर एन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो टुडे आवर ऑब्जेक्टिव इज़ मुहावरे और उसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे. ओके, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का हमारा टॉपिक है मुहावरा और उसका ऑब्जेक्टिव है हमारा कि मुहावरा और उसके अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे. मुहावरा और उसका अर्थ क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. ओके, तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि मुहावरा क्या होता है, मुहावरा हम किसे कहते हैं. इसकी परिभाषा दी गई है, जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से पृथक एवं एक विशेष अर्थ का बोध कराएं, मुहावरे कहलाते हैं. यानी कि मुहावरा ये जो है उर्दू लफ्ज़ में यूज़ किया जाता है. मुहावरा एक क्या है, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, अर्थ से अलग है और इसका एक विशेष अर्थ का बोध कराए. यानी जो वो शब्द लिखा होता है उसका वही अर्थ नहीं होता है, बल्कि एक उसका अलग अर्थ होता है मुहावरे का. मुहावरा जो होता है वो अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं. मुहावरा जो है, जैसे कि हम कहते हैं ना, ये कहावत है. मुहावरा जो है सिर्फ यूज़ किया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो है उसका अर्थ जो होता है विशेष अर्थ बोध कराता है. उसका शाब्दिक अर्थ तो अलग है, पृथक होता है, लेकिन वो विशेष अर्थ का हमें बोध कराता है. ऐसा वाक्यांश जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग होता है, पृथक होता है और उसके विशेष अर्थ का बोध कराता है, वो हमें, उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं. और मुहावरा जो है अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं. ओके, कुछ मुहावरे आपकी बुक में दिए गए हैं और उसके अर्थ आइए हम देखते हैं. ओके, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला मुहावरा यहाँ पर दिया गया है, अंगूठा दिखाना, यानी देने से इनकार कर देना. इसका अर्थ दिया गया है देने से इनकार कर देना. अंगूठा दिखाना यानी ये कहावत है कि अंगूठा दिखाना है. इसका अर्थ क्या हुआ, हम अंगूठा दिखा रहे हैं. अगर हम जो है सिंबल से इसको समझे, अंगूठा दिखा रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो है इसका अर्थ, असल में इसका अर्थ क्या है, देने से इनकार कर देना. ओके, और इसका हम वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं. जैसे कि अगर अंगूठा दिखाना आपको वाक्यों में इसका प्रयोग करना है, देने से इनकार कर देना उसका अर्थ है, जैसे कि राम ने मुझे किताब देने से अंगूठा दिखा दिया, यानी देने से इनकार कर दिया. ओके, दूसरा है उधम मचाना, यानी उपद्रव करना, बहुत ही क्या करना, उधम मचाना. उधम यानी जब बहुत ज़्यादा शोर करते हैं हम लोग क्लास में, आप लोग जो है बच्चे शोर करते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उधम मचा दिए हो तुम लोग. ओके, तीसरा है आँख का तारा होना, यानी बहुत ही प्यारा होना, तुम मेरी आँखों का तारा हो. इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि तुम मेरी आँखों का तारा हो, तो वो उसके लिए बहुत ही प्यारा है. ये नहीं कि ये उसकी आँखों का तारा नहीं है, उसकी आँख में तारा नहीं है, बल्कि वो उसे बहुत ही प्यारा है, इसलिए उसे कहा गया है आँखों का तारा होना. फूले नहीं समाना, यानी वो फूल कर नहीं समा रहा, यानी बहुत ही अत्यंत खुश होना इसका अर्थ हुआ. फिर है पानी पानी होना, यानी लज्जित होना, वो बहुत ही पानी पानी हो गया, यानी बहुत ही लज्जित, यानी शर्म आ गई उसे, शर्म से वो लज्जित हो गया. हृदय परिवर्तन होना, यानी हृदय परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, मन के भाव बदल जाना, यानी अंदर का जो भाव है, उसकी फीलिंग्स जो अंदर की है वो बदल गई. कमर कसना, कमर कसना यानी तैयार होना, हम पेपर देने के लिए कमर कस लिए हैं, यानी हम पेपर देने के लिए तैयार हो गए हैं. अंग अंग टूटना, यानी शरीर में दर्द होना, जब शरीर में बहुत दर्द होता है तो कहते हैं कि मेरे शरीर का अंग अंग टूट रहा है. कलेजा कांपना, यानी डरना, इसका अर्थ क्या हुआ, डरना. आँखों से उतरना, यानी सम्मान रहित हो जाना. आँखों से उतरने का मतलब क्या हुआ है, किसी के सामने जो है उसका सम्मान जो है वो कम हो गया है, वो नहीं है, सम्मान जो है उसका ख़त्म हो गया है. गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़ना, गर्दन पर सवार होना, यानी वो जो है कहते हैं कि राम जो है मेरी गर्दन पर सवार हो गया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, राम उसके पीछे ही पड़ गया है. दांत खट्टे करना, इसका अर्थ क्या हुआ, बुरी तरह हराना. टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना. इसी तरह से अलग अलग अर्थ जो हैं आपकी बुक में
24 मुहावरे दिए हुए हैं और उसके अर्थ दिए हुए हैं। इन सब को आप जो है मुहावरे और उसके अर्थ को याद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।